नमस्कार, मैं धर्मराज साहू एम्स 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर में हमने आपको कार्य के बारे में और ऊर्जा के बारे में बता दिया है। अगर आपने उस क्लासेज को नहीं देखा है तो उस क्लासेज को भी देख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे शक्ति। शक्ति क्या है? पावर। शक्ति क्या होता है? अक्सर बच्चे शक्ति और ऊर्जा में कंफ्यूज रहते हैं। एनर्जी और शक्ति में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। शक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। हमने आपको ऊर्जा के बारे में पढ़ाया भी है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो शक्ति क्या है? कार्य करने की दर शक्ति है। तो कार्य करने की दर अगर शक्ति है, तो अगर हम शक्ति के मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसलिए शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? तो शक्ति का मात्रक भी हो जाएगा आपका जूल प्रति सेकंड। जूल पर सेकंड। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है जूल पर सेकंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग वाट भी कहते हैं। वाट, जूल पर सेकंड या वाट। शक्ति का एक मात्रक और भी होता है, जिसे हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, P बराबर VI भी होता है। तो P बराबर VI, और P बराबर VI से V को क्या लिखते हैं? वोल्ट, और I का मतलब एम्पियर। यानी वोल्टेज और धारा के गुणनफल को भी क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो वोल्ट एम्पियर, तो वाट या वोल्ट एम्पियर। शक्ति का एक व्यवहारिक मात्रक भी होता है। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है अश्व शक्ति, हार्स पावर। और आपसे पूछता है एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति भी कह सकते हैं। अश्व शक्ति एग्जाम में आता है। एक अश्व शक्ति, एक HP बराबर कितना होता है? तो एक HP बराबर 746 वाट होता है। याद रखेंगे, एक हार्स बराबर पावर बराबर कितना होता है? तो एक हार्स पावर बराबर कितना होता है आपका प्यारे बच्चों? 746 वाट। किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक बताइए। हमने क्या बताया? कार्य करने की जो दर है, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। कंफ्यूज नहीं होना है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, कार्य करने की दर शक्ति। इसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, A और B, या A और B दो व्यक्ति हैं। इसने भी 200 काम किया, यानी 200 कुर्सी बनाया। इसने भी 200 कुर्सी बनाया, और जो भी है इसने भी 200 कुर्सी बनाया। इसने भी 200 कुर्सी बनाया। अब डिपेंड ये करेगा कि किसकी शक्ति ज्यादा है। तो मान लेते हैं अगर ए वाले ने 200 कुर्सी बनाने के लिए 10 दिन का समय लिया, 10 दिन का समय लिया, और बी वाले ने भी 200 कुर्सी बनाने के लिए 20 दिन का समय लिया है। इसका मतलब किसकी शक्ति ज्यादा है? तो जो जिसकी कार्य करने की दर ज्यादा है। इसने क्या मतलब? इसकी कार्य करने की दर कितनी है? अगर हमें शक्ति निकालना है तो शक्ति बराबर हमने क्या कहा? कार्य बटा समय, यानी 200 बटा 10। और इसका दर कितना आएगा? 10 से अगर भाग कर देंगे तो 20 कुर्सी प्रतिदिन। 20 कुर्सी प्रतिदिन। ऐसे इसका शक्ति कितना आ जाएगा? तो इसका कुर्सी आ जाएगा 200 बटा 20, यानी 10 कुर्सी प्रतिदिन। तो आप सभी का क्लियर हो गया होगा शक्ति क्या है? कार्य करने की दर। यानी ए के पास शक्ति ज्यादा है और बी के पास शक्ति कम है। इसके पास शक्ति क्या है? इसके पास शक्ति ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसने
कार्य को जल्दी जल्दी किया है, तेज किया है, और बी के पास शक्ति कम है क्योंकि इसने कार्य को कम किया है। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों ने कार्य तो बराबर किया, लेकिन क्योंकि एक ने कम समय में किया है, एक ने ज्यादा समय में किया है, तो किसकी शक्ति ज्यादा होगी? जिसने कम समय में ज्यादा कार्य किया है। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन हो बताइए। आपसे पूछता है शक्ति का बीमा क्या होगा। अगर हम शक्ति के बीमा की बात करें तो शक्ति का बीमा क्या होता है? शक्ति का बीमा, तो शक्ति का बीमा क्या होगा? तो शक्ति का बीमा भी हम निकाल सकते हैं। कार्य का बीमा कितना होता है? कार्य का बीमा होता है यम यल स्क्वायर टी पर पावर -2। हमने आपको पिछले क्लासेज में पढ़ाया है यम यल स्क्वायर टी पर पावर -2। और समय का बीमा क्या होगा? टी। तो अगर हम इसमें टी से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा शक्ति का बीमा? यम यल स्क्वायर टी पर पावर -3। तो शक्ति का बीमा क्या होगा प्यारे बच्चों? शक्ति का बीमा होगा यम यल स्क्वायर टी पर -3। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। शक्ति बराबर क्या हो गया? अगर शक्ति निकालना है P, तो P बराबर क्या हो गया? P बराबर W बाई टी। हम लोगों ने एक फार्मूला और पढ़ा था, P बराबर क्या होता है? एम जी एच बाई टी। एम जी एच बाई टी। यानी शक्ति बराबर क्या होगा? कार्य बटा समय। तो कार्य को हम लोग क्या पढ़े थे? एम जी एच बाई टी। एक हमने कार्य में और क्या बताया था? कार्य का फार्मूला बताया था 1/2 यम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई टी। एक फार्मूला और कार्य क्या क्या होता है? एक फार्मूला और कार्य क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी F इंटू डी बाई टी। और एक फार्मूला क्या हो जाता है? बल गुणे वेग। तो शक्ति के कौन कौन सा फार्मूला हो गया? शक्ति बराबर हो गया W बाई टी एम जी एच बाई टी हाफ यम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई टी बराबर एफ डी बाई टी या F इंटू वी। कार्य के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेज में पढ़ा था, तो ये भी कार्य का कार्य है, एमजीएच भी कार्य ही है आपका। और 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर या 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर या एफ डी बाई टी का, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगर आपने कार्य को क्लासेज नहीं देखा तो कार्य वाले क्लासेज को देखिए, ये सब मात्रक हमने आपको कार्य में पढ़ा रखा है। अब यहां से सवाल आता है, न्यूमेरिकल सवाल आता है। जैसे क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, एक व्यक्ति 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 सेकंड में 10 मीटर ऊंचाई तक लेकर जाता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होगा। तो व्यक्ति द्वारा किया गया शक्ति होगा, व्यक्ति द्वारा किया गया क्या होगा? शक्ति होगा। शक्ति कैसे निकालेंगे? अभी हमने कहा शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर W बाई टी। और हमने आपको कार्य में क्या पढ़ाया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में किया गया कार्य कितना होता है? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में किया गया कार्य होता है आपका एम जी एच बाई टी। तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे? P बराबर एम जी एच बाई टी। तो यम कितना है? 5। जी का मान कितना है? जी का मान हम 10 ले लेते हैं। और एच कितना है? 10 मीटर बटा कितने समय में? 2 से काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा? 5। 5 25, 25 दाम 250, तो कितना आ जाएगा? 250 जूल प्रति सेकेंड। इसी को कह सकते हैं 250 वाट। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए।
एक 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊपर तक पहुंच सकेगी? इसका उत्तर सभी लोग बताइए, कितना आएगा इसका उत्तर? चलिए कैसे लगाएंगे? शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर W/T। और हमने ये कहा कि अगर कोई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में किया गया कार्य कितना होता है? mgh। तो P बराबर क्या हो जाएगा? mgh/T। तो m कितना है? यानी mg का मान इकट्ठा दिया है, भार कितना है? 40 न्यूटन, और शक्ति कितना है? 160। तो 160 वाट बराबर 40 गुणे h/ कितने समय तक? 20 सेकंड तक। तो 20 से 100 काट देंगे, 20 दूना 40 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 80। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 80 मीटर। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, कितने ऊंचाई तक जाएगी? 80 मीटर ऊंचाई तक जाएगी। आपका ये वाला चैप्टर समाप्त होता है, कार्य ऊर्जा और शक्ति का। कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, गति, मोशन। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।